मैं रुखसार सर मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की टाइटल है लाइफ लेसन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाइफ। इस देखते हैं पहले ये क्या नाम है, आई थिंक ओझा सर इस तरह का नाम है। देखते हैं पहले वीडियो अवैध ओझा इस तरह का नाम है। पहले देखते हैं वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। वैचारिक मतभेद प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना भी हो, लेकिन उनकी कुछ अदाएं बड़ी जबरदस्त हैं। जब मोदी जी के दोस्तों के बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तब वो प्रधानमंत्री बने। मोदी मोदी हाउडी मोदी। मोदी जी तो कहते हैं मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूँ, चलो हम 6 मान ले कि हमारी आंखें पहचान नहीं पाई। इतना नहीं सोचा जाता। मजदूर में और राजा में पता है क्या फर्क है? मजदूर से ज्यादा मेहनत राजा करता है। मोदी जी तो कहते हैं मैं सिर्फ 5 घंटे सोता हूं, चलो हम 6 मान ले। 7 8 से ज्यादा मैं नहीं मानूंगा। वो कहते हैं हम 5 घंटे सोते हैं। 19 घंटा तो मजदूर से ज्यादा काम हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन दिमाग का काम है, वो भी जिंदा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना। शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनना नहीं है सर। और जिंदा दिमाग कहीं भी होगा। कलाम होगा, बाबा रामदेव होगा, मोदी होगा। इस 1 अरब 30 करोड़ के देश में एक समान परिवार का व्यक्ति। बाहुबलियों का देश है, नॉर्थ से लेकर साउथ और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट। और बाहुबली एक समय आने पर जितने कांग्रेस के टॉप लीडर थे सब बीजेपी में आ गए। किसी ने कुछ कहा ही नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। कल अगर बीजेपी का सितारा गिरा, ये सब वापस कांग्रेस में आ जाएंगे और फिर स्टेटमेंट देंगे कि हमारी आंखें पहचान नहीं पाई, हमारी आंखें धोखा खा गई और रोएंगे सब। फिर जीतेंगे, फिर संसद में आएंगे। राजनेता तो इसमें माहिर होते हैं, बहुत माहिर होते हैं स्टैंड बदलने में। से हमारे यूपी के एक प्रमुख नेता ने कहा एक जमाने में कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, फिर दोबारा वो कह रहे हैं कि हम भारत सरकार की वैक्सीन लगवाएंगे। सर वो भी भारत सरकार की ही वैक्सीन है सर। सर बीजेपी की वैक्सीन और भारत सरकार की वैक्सीन, 2 वैक्सीन आ रही है मार्केट में। ये सारे नेताओं का, वो कोई एक आदमी का नहीं है सर, सबका है सब। पर एक आदमी है जो अपने स्टैंड पर है। वैचारिक मतभेद प्रधानमंत्री मोदी जी से कितना भी हो, लेकिन उनकी कुछ अदाएं बड़ी जबरदस्त हैं। एक मुसलमानों के कार्यक्रम में गए और मुसलमानों ने उन्हें टोपी पहनाने की प्रयास किया कि सर सम्मान के रूप में। बोले सम्मान, टोपी मत पहनाना, मैं पूरी दुनिया को पहना रहा हूं, तुम हमको पहनाओगे? ये अदा है सर, ये अदा है सर। ये सबकी बस की बात नहीं है सर। 20% वोट को सीधे सीधे लात मार देना, कभी कभी आपके विरोधी की भी कुछ अदाएं आपको अच्छी लगती हैं। वैचारिक मतभेद एक अलग बात है सर। वैचारिक मतभेद एक अलग बात है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी कहते थे कि इंदिरा गांधी से मेरे कितने भी वैचारिक मतभेद हों, लेकिन उस लेडी की साहस पर मुझे कभी कोई शंका नहीं होती। हेमवती नंदन बहुगुणा घोर विरोधी इंदिरा गांधी के, कभी कांग्रेसी थे किसी जमाने में, लेकिन वो कहते थे इस बात को पब्लिकली
कि मेरे मतभेद हैं, लेकिन मुझे उस महिला की साहस पर कभी कोई शंका नहीं होती। ऑपरेशन ईस्टर्न पाकिस्तान, हिम्मत चाहिए सर, दम चाहिए डिसीजन लेने में। जब भी बड़े बड़े गेम खेले आते हैं ना, इतना नहीं सोचा जाता, क्योंकि ये दुनिया तो सिर्फ सफलता की पुजारी है। यहां तुम जीते नहीं कि लोग आगे लेट गए तुम्हारे पैरों पर। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी विल नॉट गिव वीजा टू मोदी। अच्छा भैया, क्यों? हाँ, मोदी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड। अच्छा, हम मोदी को वीजा नहीं देंगे। बहुत अच्छा सर। जैसे वो आदमी प्रधानमंत्री बना, अरे अमेरिका, मोदी मोदी, हाउडी मोदी। जैसे मोदी है आज, तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ये सब राजा के बेटे हैं। तो चूंकि ये राजा के बेटे हैं, तो दे थिंक दैट दे आर born to be the Prime Minister of India। ये तो राजा के बेटे हैं, वो तो एक आम आदमी का बेटा है, और भारत का प्राइम मिनिस्टर सेकंड राउंड। कुछ भी कर रहा हो, गलत कर रहा हो, आग लगा रहा हो, लेकिन है। इनको बड़ा दर्द हो रहा है। जब भी तुम बहुत नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो ना, तो जो आपके अगल बगल राजा महाराजा होते हैं ना, उनको बड़ा दर्द होता है। वो कह नहीं पाते उस बात को वो, लेकिन उनको दर्द बहुत होता है। इसलिए जो अमीरों के सामने जब बड़ी बड़ी बातें करते हो कि मुझे आईएएस बनना है, पीएम बनना है, तो तुम्हें डराते हैं, अरे नहीं बेटा, पहले छोटी मोटी नौकरी देख लो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो तुम्हें इसीलिए डिमोरलाइज कर देते हैं 98%, कि इतना आसान थोड़ी होता है बेटा, बैंक में ट्राई कर लो पहले, ज़्यादा नहीं उड़ते। और अगर 10 लोग तुम्हें लगातार ये बात कहते चले हैं, भाई अगर तुम्हें कोई आदमी मिले थे, अरे तुम्हारा चेहरा पीला लग रहा है, बीमार हो? नहीं, कोई बीमारी नहीं। फिर दूसरे दिन फिर तुम आगे बढ़े, फिर दूसरे आदमी ने कह दिया, फिर थोड़ा सा आगे गए, तो जब 10वां आदमी कहेगा ना, तो तुम्हें बिलीव हो जाएगा कि मैं बीमार हूं। इसलिए सिर्फ अपनी बातों पे भरोसा किया करो। मुझसे तो बहुत लोग कहते रहते हैं, घर में बाहर अंदर ये वो चिल्लाते रहते, कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर। कईयों को तो गाली देके भगा दिया, कईयों को पीट दिया, किसी का सामान चोरी कर लिए, किसी के बच्चे को मार दिया 2-3 हाथ रात में पकड़ के, और रोता रोता चला आया, पीपल के नीचे मारा, वो पीपल के नीचे रहता ऊपर। मेरे खिलाफ जो बोलेगा उसको मैं परेशान करूंगा। ये बात वीडियो में जानी चाहिए। वो मैं कैसे भी करूं, वो तो मैं करूंगा। मजा आता है मुझे कि मैं सबके लिए काम करना चाहता हूं। भूल जाओ ये सब, सिर्फ अपने लिए काम करो पहले। जब पावर आ जाए तब कुछ भी करो। तुम कल आईएएस के इंटरव्यू में जाओगे और वो इंटरव्यू बोर्ड में पूछेंगे कि क्यों आईएएस बनना चाहते हो? सर मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। 2-3 हाथ मार के भगा देंगे सब बाल पकड़े मारेंगे चटाक चटाक। समाज की सेवा करें, अपनी कर ही नहीं पा रहे, समाज की सेवा करें। आंसर बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए, प्रैग्मेटिक, आइडियलिस्टिक नहीं। तुम्हारी अच्छी बातों से बहुत कमजोर दिमाग के लोग इंप्रेस होते हैं। जो शाही लोग हैं वो तुम्हारी काम की बातों से इंप्रेस होते हैं। जैसे तुम मोदी जी के साथ बैठे और तुमने कहा कि सर झूठ नहीं बोलना चाहिए, भगा देंगे तुमको उठा के। भाई कहां ले गया इसको? है पोड़ेरी ढाबा में काम करता है, भगाओ उसको यहां से उठा के। और तुमने जाकर उनको कोई फार्मूला बता दिया कि सर अगली बार 400 सीट आएगी, ये फार्मूला लगा दिए। तो ऐसे बनाओ इसको, मेरा ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी। जब मोदी जी के दोस्तों के बच्चों की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, तब वो प्रधानमंत्री बने।
उनकी भी माँ ने उनसे कहा होगा, बबलू की शादी हो गई, तुम जो है RSS ऑफिस घूमते रहते हो, कहा होगा। जैसे हमारे ऊपर सोशल प्रेशर बनता है कि सब दोस्तों की तुम्हारी शादी हो रही, बताओ। पेशेंस। तो जी वीडियो ही ख़त्म। उन्होंने शुरू में बात की, ओजा सर इनका नाम है आई थिंक, इन्होंने शुरू से बात की कि आप राजा और गुलाम में क्या फ़र्क होता है। राजा जो होता है वो बहुत थोड़ा काम करता है, लेकिन जो गुलाम होता है वो मतलब 8 घंटे 10 घंटे काम करता है। फिर उन्होंने इसको गलत प्रूव किया मोदी साहब की ज़िंदगी से। उन्होंने कहा कि मोदी साहब ने खुद बताया था कि मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे सोता हूँ। 5 घंटे चले 4 घंटे निकाल दें, 20 घंटे बचते हैं, 19 बचते हैं। 19 घंटे दिमाग का काम करना, तो दिमाग से काम करना, दिमाग मेंटली प्रेशर, सोचें। फिर इस वजह से तो वो दुनिया तरक्की कर रही है। और पिछले 8 साल होने वाले हैं, 2024 में आई थिंक उनको 10 साल हो जाएंगे, 9 साल, 2023 से 9 साल हो चुके हैं उनको, 9-10 साल, हाँ 5 साल के टर्न 2014 में आए थे मोदी साहब। तब से लेकर आज तक अगर वो मुसलसल इतनी देर काम कर रहे हैं तो क्या उनको फिर उस काम का सिला नहीं मिलेगा? मिलेगा। मतलब कंसिस्टेंट जो होती है ना आपकी मुस्तकिल मजाजी के एक काम पर डट जाना, लग जाना, उसको मजबूती से पकड़ लेना, ये कामयाबी क्या राज है। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। KFC जो आजकल हमारा इधर बड़ा ब्रांड है खाने पीने का, उसके बारे में वो जो जिसके ऊपर बना था ना, लोगो बना था KFC के ऊपर, वो बाबा साहब जो है जिसने वो लगाया हुआ है, मतलब टाई वगैरह लगाई है, उसकी लोगो बना होता है KFC के ऊपर। जितना उसने फलाप दुनिया अपनी ज़िंदगी में देखा ना इसी बिजनेस में, इस शोबे में, पिज्ज़ा वगैरह बनाने में, इतना मेरे ख्याल में किसी ने नहीं देखा। वो तक कितनी मरतबा फलाप, उसकी जाकर कभी लाइफ हिस्ट्री पढ़ना, इतनी मरतबा फलाप हुआ, लेकिन उसने कहा कि मैंने करना है तो यही करना है, इसी में कामयाब होना है और होकर दिखा। सर भाई यही बात है ना, ये बात फिर फिट होते हैं मोदी साहब। नहीं, उन्हें कहा जाता है इत्तेफाक नहीं करते। छोटा सा मेरा भी सवाल है, उसका भी आपने जवाब देना। अकेले मोदी साहब का नहीं चलता, ठीक है ना दिमाग, इसके पीछे पता नहीं कितने दिमाग चलते। नहीं आप पहुंचे नहीं, मैं और कर रहा हूं। मैं आपकी बात मेरी भी सुन लो ना, छोटी सी बात। मोदी साहब खुद जो उधर पहुंचे, मैं पार्टी की या कंट्री की बात नहीं कर रहा। मैं वही आपको बात कर रहा हूँ, मोदी खुद नहीं पहुंचा, उनको पहुंचाया गया। ये इस तरह के लोग होते हैं ना, आपको पता, बहुत काबिल लोग, इनके सेक्रेटरी हो गए, मुशीर हो गए, वजीर हो गए, ये बहुत ज्यादा काबिल है, और जो सबसे अच्छे होते हैं उनको पास रखते हैं, उनसे मशवरे लेते हैं, फिर सोचते, आप भी खुद भी सोचते हैं भी ये काम करें, ये क्या होगा, ये काम करें, इसका क्या नतीजा निकले। इनके पीछे बहुत ज्यादा ज़हन होते हैं, ठीक है ना, सोच ज्यादा होते हैं, ज्यादा लोग होते हैं, ये अकेले का नहीं फैसला होता। आपको पता है ये लोग क्यों रखते हैं? मेरी बात सुनो, पर्सनल सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी, वो सेक्रेटरी, ये फलाना वजीर है, ये फलाना मुशीर है, जिस तरह हमारे होता है इसी तरह इंडिया में भी होता है। यानी कि बहुत काबिल लोग इनसे जुड़े होते हैं। मेरे कहने का यह मतलब है, अकेले मोदी का नहीं कमाल है ये। जो भी है ना, वैसे उसने अपने मुल्क को चमका दिया, वैसे ये बात है। यार मेरे कहने का वो तो मैं नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ उसने किया है, लेकिन मैं कहता हूँ इनके पीछे जो सोचे हैं उनको भी सलाम करना चाहिए यार। ये बात, ये तो है ना, फ्रंट पे इनका नाम आ रहा है, लेकिन इसका बैकग्राउंड देख के बैकग्राउंड अगर आप जानेंगे तो इनके पीछे आपको बहुत ज्यादा चीजें मिलेंगी ढूंढने को, और आपको मिलेंगे भी। यार ये भी लोग इनसे पहले जुड़े थे जब ये नॉर्मल था, इनको किस, आपको पता, कोई भी इंसान कामयाब होता है ना, उनके पीछे कोई ना कोई, यानी कि ना, चाहे औरत का हाथ लगा ले या मर्द का, कोई ना कोई पीछे जरूर होता है, कोई दोस्त हो जाए, कोई भी अजीज हो जाए, कोई ना कोई इनके पीछे तो कोई फैमिली इनकी। जो मैंने इनकी मोदी साहब की एक और बड़ी चीज़ देखी कि ये फैमिली को ये नहीं कहता कि हम, अब ये बताएं 10 साल हो गए उनको हुकूमत में, 10 साल हो गए। चाहिए तो ये था जिस तरह पाकिस्तान में होता है, इसका कोई भाई PM CM होता, इसकी बहन कोई सेक्रेटरी वगैरह होती, फ्लॉप हो जाता ना इंडिया, इस तरह करता जब मैं एक मिसाल, इसकी बहन का मैंने कारोबार देखा, उस पर मैं वीडियो बनाया शायद GM अथेंटिक पर। इसकी बहन का अपना फूलों का कारोबार है, छोटी वो झोंपड़ी है, वो कहीं रहती है पहाड़ों पर, वो एरिया भी दिखाया था मैंने, पहाड़ों पर वो फूल
उगाती है या लेती है, उसका कारोबार करती है। आपका यार कहने का मतलब Ornament- मेरिट है यार, मेरिट पे लोग लेके यार तब भी तो कामयाब है। हमारे कहने का मतलब हमारा अब जो बुरा हाल है अब हमारे सियासतदानों की वजह से, बाप चला गया, बेटा चला, बेटा आ गया, बेटा चला गया तो उनका बेटा आ गया, हमारे मुसल्लत पे तो इस तरह के लोग हैं। वो उधर जो काबिल लोग हैं वो ऊपर आते हैं। यही डिफरेंस भी इस तरह ही चाहिए भाई। और यार मोदी साहब ने जब ये आपने बात की कि मोदी साहब ने जब ये काम स्टार्ट किया था ना, ये सियासत पॉलिटिशियंस वाला, और ये बात एक और, ये पढ़े लिखे हैं, ये पॉलिटिक्स पढ़े भी हैं, कई लोग इनके बारे में कहते यार हैं। इनकी हिस्ट्री जाने नो, यकीन करें हमको हंसना नहीं चाहिए, सीखना चाहिए। यार कहते हैं ये एक होटल पे काम करता था। नहीं काम नहीं करता था, इनके अपने वालिद का होटल था, यानी कि उधर काम भी करता था ना, अपना था ये, जिसका अपना भी था, यानी अपना काम था, उधर किया ना, यानी कि यहाँ देखो ना कितनी छोटे लेवल से शुरू की, आज वो कामयाब है। इधर फिर एक और भी आपको इंडिया के सिस्टम का हुस्न नजर आया होगा कि उधर अगर एक स्कूल टीचर है तो वो सदर बन सकती है, स्कूल टीचर या कॉलेज टीचर, प्रोफेसर ये है, तो एक चाय बनाने वाले का बेटा पीएम बन सकता है। तो सोचें कि वो फिर मुल्क मेरी बात कितना मेरिट के लिहाज से यार वो काम हमारे जो कंट्री में होता है, आपको पता है जो अमीर लोग हैं वही आगे आएगा। कोई मैं कहता हूँ कोई दिखा दे रुखसार पे, कोई गरीब है, कोई भी नहीं। जो करोड़ापति वही इलेक्शन लड़ सकता है, क्योंकि करोड़ा लगाना पड़ता है। इधर जो है ना, जो हमारी कंट्री का हाल है, करोड़ा ना हो तो इलेक्शन नहीं लड़ा सकता। ठीक है, गाड़ियां देंगे, इश्तिहार वगैरह, बैनर वगैरह, ये सब कुछ बहुत खर्चा खर्चा, बहुत खर्चा। तो ऐसी बात है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।